अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुआम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम मछली सेट 3.3 सॉल्व करेंगे। मछली सेट 3.3 की पूरी थ्योरी को वीडियो नंबर 314 से लेकर 318 में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही इससे रिलेटेड जितनी भी अमली काम है और जो क्वेश्चंस पूछे हैं थ्योरी में, उन तमाम को सॉल्व किया गया है वीडियो नंबर 314 से लेकर 318 तक। आज की वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 319 में हम मछली सेट 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मछली सेट 3.3 स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से कंसेप्ट्स के ऊपर वो डिपेंड है, एक क्विक रिवीजन कर लेंगे हम। ये पॉइंट्स मछली सेट 3.3 के ऊपर ही दिए गए हैं। जिस जाविये का राज दायरे के मरकज पर हो, इस जाविये को मरकजी जाविया कहते हैं। कौस की पैमाइश की तारीफ दो कंसेप्ट में है। असगर कौस की पैमाइश इसके नज़ीरी मरकजी जाविये की पैमाइश के मसावी होती है। दूसरी बात, अकबर कौस की पैमाइश 360 दर्जे मनफी नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश, ये एक फार्मूला। और तीसरी बात, निस्फ दायरे के कौस की पैमाइश 180 दर्जे होती है। तो कौस की पैमाइश की तारीफ में तीन कंसेप्ट हैं। असगर कौस की पैमाइश इसके नज़ीरी मरकजी जाविये की पैमाइश के मसावी होती है। अकबर कौस की पैमाइश निकालने के लिए हमें 360 दर्जे में से नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश को तफरीक करना पड़ता है। और निस्फ दायरे की यानी कि हाफ सर्कल की जो पैमाइश होती है वो 180 दर्जे होती है। दायरे की, पूरे दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है, ये हमें पता है। नेक्स्ट, दो कौसैन के निस्फ उतर और पैमाइश मसावी हो तब वो मुतमासिल होते हैं। अगर दो कौस को हमें मुतमासिल साबित करना है तो हमें दो बातें साबित करना होगी। एक तो वो सेम निस्फ उतर के हैं, मसावी निस्फ उतर के हैं, और दूसरी उनकी पैमाइश भी मसावी है। उनकी पैमाइश मसावी है यानी कि उनके मरकजी जावियों की पैमाइश मसावी है। एक ही दायरे के कौस ABC और कौस CDE में जब सिर्फ एक ही नुक्ता C मुश्तरिक हो तो पैमाइश कौस ABC जमा पैमाइश कौस CDE मसावी होगा पैमाइश कौस ACE। इसे हमने कौसैन की पैमाइश के मजमूए की खुसूसियत इस थ्योरी के टॉपिक में पढ़ा था। इसके बाद दो मसले हैं। एक ही दायरे के या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। अगर कौसैन मुतमासिल है तो उनके नज़ीरी वितर भी मुतमासिल होंगे, या फिर अगर वितर मुतमासिल है तो उनके नज़ीरी कौसैन भी मुतमासिल होंगे, एक ही दायरे में या मुतमासिल दायरों में। तो ये है थ्योरी मछली सेट 3.3 की। आइए अब हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। शक्ल दी गई है, शक्ल 3.37 में C मरकज वाले दायरे पर FEDG नुकात वाक़े हैं। FEDG ये नुकात वाक़े हैं। जाविया ECF की पैमाइश, जाविया ECF की पैमाइश दे रहा है हमें 70 दर्जे है ECF। और कौस DGF की पैमाइश, कौस DGF इसकी पैमाइश हमें दे रहा है 200 दर्जे। तो कौस DE और कौस DEF की पैमाइश मालूम कीजिए। हमें कौस DE की यानी कि इसकी और कौस DEF की, D से लेके F तक कौस DEF की पैमाइश मालूम करना है। कौसैन की पैमाइश की तारीफ के रू से ही और कौसैन की पैमाइश के मजमूए की खुसूसियत से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, पैमाइश कौस EF पूछ रहा है हमें सबसे पहले, तो EF को ही लेंगे। पैमाइश कौस EF मसावी होगी उसके नज़ीरी मरकजी जाविये के, जो कि है जाविया ECF, जाविया ECF। इसका रीजन लिखेंगे हम कौस की पैमाइश की तारीफ की रूह से। कौस की पैमाइश की तारीफ की रूह से ना
जाविया ईसीएफ की पैमाइश हमें दी गई है, जाविया ईसीएफ की पैमाइश 70 दर्जे है, तो इसलिए पैमाइश कॉस ईएफ मसावी हो जाएगा 70 दर्जे। ये हो गया हमारा पहला बिट सॉल्व, सॉरी ये हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हुआ। अब हम कॉस डीई और कॉस डीईएफ की पैमाइश निकालेंगे। पैमाइश कॉस डीई मसावी, जब हम डीई की पैमाइश बोल रहे हैं तो हमें 360 में से डीजीएफ यानी कि यहां से लेके यहां तक का कॉस और कॉस ईएफ इसे माइनस करना पड़ेगा। तो पैमाइश कॉस डीई मसावी हो जाएगी 360 दर्जे मनफी पैमाइश कॉस डीजीएफ मनफी पैमाइश कॉस ईएफ। इसलिए पैमाइश कॉस डीई हो जाएगा 360 दर्जे मनफी डीजीएफ की पैमाइश हमें दी गई है जो कि है 200 दर्जे, और कॉस ईएफ की पैमाइश हमने निकाली 70 दर्जे। तो ये हो जाएगा 360 दर्जे मनफी 270 दर्जे। 360 में से 270 मनफी करते हैं तो आएगा 90, इसलिए कॉस डीई की पैमाइश हो जाएगी 90 दर्जे। ये जो हमने पॉइंट लिया है ये कॉसेन की पैमाइश के मजमूए की खुसूसियत और कॉस की पैमाइश की तारीफ, इन दोनों कंसेप्ट को यूज किया है। तो यहां पर हम लिख देंगे इसका रीजन, कॉसेन की पैमाइश की के मजमूए की खुसूसियत। और साथ ही कॉस की पैमाइश की तारीफ, इन दोनों कंसेप्ट को यूज किया है हमने। तो ये लिख दिया हमने, कॉस डी की पैमाइश आ गई हमारे पास 90 दर्जे, कॉस डी की पैमाइश 90 दर्जे आ गई। तो अब हम कॉस डीईएफ की पैमाइश निकाल लेंगे। डीईएफ ये जो है दो कॉसेन का मजमुआ है, डीई का और ईएफ का। तो टोटल डीईएफ की पैमाइश हो जाएगी डीई जमा ईएफ, कॉसेन की पैमाइश। पैमाइश कॉस डीईएफ मसावी पैमाइश कॉस डीई जमा पैमाइश कॉस ईएफ। रीजन लिखेंगे इसका, कॉसेन की पैमाइश के मजमुए की खुसूसियत। तो इसलिए पैमाइश कॉस डीईएफ मसावी हो जाएगा, डीई की पैमाइश हमने निकाली 90 दर्जे जमा ईएफ की पैमाइश हमने निकाली थी 70 दर्जे। तो पैमाइश कॉस डीईएफ होगा 160 दर्जे। तो इस तरह से जवाब आएगा हमारा पैमाइश कॉस डीईएफ मसावी 160 दर्जे। ये था हमारा सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 की जानिब पढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2 में हमसे कहा गया है, शक्ल 3.38 में मुसल्लस QRS मतसाविल अजला मुसल्लस है। मतसाविल अजला मुसल्लस यानी कि उसके तीनों जिले मसावी है। तो दिखाइए कि कॉस RS मुतमासिल है कॉस QS मुतमासिल है कॉस QR के। पहली बात हमें कॉसेन मुतमासिल बताना है। दूसरा सवाल जो दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लेंगे मुसल्लस QRS मतसाविल अजला मुसल्लस है। इसलिए
जिला QR मुतमासिल होगा जिला RS के, और ये दोनों मुतमासिल होंगे जिला QS के। मतसाविल अजला मुसल्लस के तीनों जिले मुतमासिल होते हैं। ये यहां पर नहीं भी लिखेंगे हम तो चलेगा, लिख लेंगे रीजन मतसाविल अजला मुसल्लस के जिले। नाउ जिला QR मुतमासिल है जिला RS मुतमासिल है जिला QS के, यानी कि दायरे के अंदर जो वितर है QR, RS और QS ये भी मुतमासिल हो जाएंगे। तो इसलिए हम अगला पॉइंट लिखेंगे, इन्हीं को हम वितर के फॉर्म में लिखेंगे। वितर QR मुतमासिल है वितर RS मुतमासिल है वितर QS के। अब एक ही दायरे के मुतमासिल वितर के नजीरी कौसैन भी मुतमासिल होते हैं, ये मसला हमने पढ़ा था। तो इसकी मुनासिबत से QR का जो कौस होगा कौस QR, RS का जो कौस होगा कौस RS, और QS का जो कौस होगा कौस QS, ये भी मुतमासिल हो जाएंगे। इसलिए कौस QR मुतमासिल होगा कौस RS के, और वो मुतमासिल होगा कौस QS के। यहां पर रीजन लिख देंगे हम, एक ही दायरे के मुतमासिल वितरों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। नाउ यहां पर हमने थोड़ा आगे पीछे लिखा है, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे लिख लेंगे हम इसको। कॉस RS मुतमासिल है, RS के पास दिया है कॉस QS, और वो मुतमासिल होगा कॉस QR के। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया सवाल नंबर 2 में का। अब हमें दूसरी बात यह साबित करना है कि कॉस QRS की पैमाइश 240 दर्जे है। कॉस QRS की पैमाइश 240 दर्जे है। दूसरा पॉइंट प्रूफ करना है हमें सवाल नंबर 2 का। तो इसके लिए हम तीनों कॉसेन की पैमाइश फर्ज कर लेंगे। फर्ज करें पैमाइश कॉस RS मसावी पैमाइश कॉस QS मसावी पैमाइश कॉस QR मसावी X। नाउ तीनों कॉस मुतमासिल है तो उनकी पैमाइशें भी मसावी होंगी। तो इस तरह से हम तीनों की एक ही पैमाइश फर्ज कर रहे हैं X, ये फर्ज कर लिया हमने। अब अगर कभी हम QR, RS और QS को ऐड कर देंगे तो इन तीनों का मजमूआ 360 दर्जे हो जाएगा। QR, RS और QS तीनों को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है? पूरा दायरा मिल रहा है। तो इसलिए दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है, तो तीनों को ऐड करने पर हमें 360 दर्जे मिलेगा। तो इसलिए अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो इन तीनों कॉसेन की पैमाइश का मजमुआ लिखेंगे। पैमाइश कॉस RS जमा पैमाइश कॉस QS जमा पैमाइश कॉस QR मसावी 360 दर्जे। कॉसेन की पैमाइश के मजमुए की खुसूसियत। ना तीनों की पैमाइश x है तो ये हो जाएगा x जमा x मसावी 360 दर्जे। x प्लस x इज 3x, 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360। x की वैल्यू निकालना है हमें यहाँ पर, तो 3 को उधर साइड में लेकर जाएंगे। यहाँ पर वो जरब में है x के साथ, उधर जाकर बटे में आ जाएगा। तो x मसावी हो जाएगा 360 दर्जे बटे 3।
3 के पहाड़े से सिंप्लीफाई करेंगे उसको, 3 एकम 3, नीचे आएगा 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बाकी का आगे सिफर बच रहा है तो उसे एज इट इज लिख देंगे। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 120 डिग्री। 120 अपॉन 1 यानी कि 120 होता है, तो x का वैल्यू आएगा 120 डिग्री। x का वैल्यू 120 डिग्री आ रहा है, मतलब इन तीनों कोसाइन की पैमाइश 120 दर्जे हो जाएगी। इसलिए पैमाइश कॉस आर एस मसावी पैमाइश कॉस क्यू एस मसावी पैमाइश कॉस क्यू आर मसावी हो जाएगा 120 दर्जे। ना यहां पर हमें क्या निकालना है, कॉस क्यू आर एस की पैमाइश निकालना है, मतलब कॉस क्यू आर एस ये वाले रीजन की पैमाइश निकालना है। तो अगर हम शक्ल में देखें तो क्यू आर एस मजमुआ है क्यू आर और आर एस का, यानी कि क्यू आर एस की पैमाइश मजमुआ होगा कॉस क्यू आर की पैमाइश का और कॉस आर एस की पैमाइश का। तो इसलिए पैमाइश कॉस क्यू आर एस मसावी पैमाइश कॉस क्यू आर जमा पैमाइश कॉस आर एस। इसका रीजन भी यही आएगा, कोसाइन की पैमाइश के मजमुए की खुसूसियत। ना पैमाइश कॉस क्यू आर एस मसावी हो जाएगा, क्यू आर की पैमाइश है 120 और आर एस की भी पैमाइश है 120, तो ये हो जाएगा 120 जमा 120 जो कि होता है 240। तो कॉस क्यू आर एस की पैमाइश मसावी होगी 240 दर्जे। यही हमें साबित करना था। दिखाइए कि दूसरा जो था कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 दर्जे है, इसलिए कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 दर्जे होगी। यह था हमारा सवाल नंबर 2। अब हम सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में हमसे कहा गया है वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी। ए बी और सी डी मुतमासिल है, तो ए बी का नजीरी कौस और सी डी का नजीरी कौस ये दोनों भी मुतमासिल हो जाएंगे। तो इसी कंसेप्ट और कौसैन के पैमाइश की मजमूए की खुसूसियत को लेकर हम इस बात को साबित करेंगे, कॉस ए सी और कॉस बी डी को साबित करेंगे। सवाल नंबर 3 दिया गया है वितर ए बी और वितर सी डी मुतमासिल है। इसलिए ए बी और सी डी मुतमासिल है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि कॉस ए बी और कॉस सी डी भी मुतमासिल है। कॉस ए बी मुतमासिल है कॉस सी डी के, इनके नजीरी कौसैन। रीजन लिख देंगे हम, एक ही दायरे के मुतमासिल वितरों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। ना कॉस ए बी मुतमासिल है कॉस सी डी, मुतमासिल कौसैन की पैमाइश मसावी होती है, तो इसलिए हम लिखेंगे पैमाइश कॉस ए बी मसावी पैमाइश कॉस ए डी। नाउ ए बी को अगर हम देखते हैं तो ए बी दो कौसैन की पैमाइश, दो कौसैन का मजमुआ है, एक है ए सी और सी बी। तो हम ए बी की पैमाइश को लिख सकते हैं पैमाइश कॉस ए सी जमा पैमाइश कॉस सी बी। उसी तरह अगर सी डी को देखते हैं हम, तो सी डी दो कौसैन का मजमुआ है सी बी और बी डी, तो हम कॉस सी डी की पैमाइश को लिख सकते हैं कॉस सी बी की पैमाइश जमा कॉस बी डी की पैमाइश। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, इसलिए पैमाइश कॉस ए सी
जमा पैमाइश कॉस BC मसावी हो जाएगा पैमाइश कॉस, यहां पर BC और BD, पैमाइश कॉस BC जमा पैमाइश कॉस BD। नाउ LHS और RHS में दोनों जगह पर एक टर्म आ रहा है पैमाइश कॉस BC, पैमाइश कॉस BC। इन दोनों पैमाइश मतलब ये दोनों टर्म जमा में है, ये जमा में है, यहां पर कोई अलामत नहीं है पैमाइश के टर्म के साथ में, यानी कि ये भी जमा का ही टर्म है। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास पैमाइश कॉस AC, ये मसावी हो जाएगा पैमाइश कॉस BD के। नाउ कॉस AC की पैमाइश मसावी है। कॉसेन को मुतमासिल साबित करने के लिए दो बातों का होना जरूरी है, दोनों की पैमाइश मसावी होना चाहिए और दोनों एक ही निस्फ उतर के होना चाहिए। तो यहां पर AC और BD ऑब्वियसली दोनों एक ही निस्फ उतर के हैं, क्योंकि दोनों एक ही नुकात पर नुक्ते दायरे पर वाक़ है। तो इसे हम नंबर 1 लिखेंगे और फिर बाद में लिखेंगे कॉस AC और कॉस BD एक ही दायरे में वाक़ है। कॉस AC और BD दोनों एक ही दायरे में वाक़ है। नुकात A, B, C और D दायरे पर या दायरे के मुहित पर वाक़ है। इसलिए कॉस AC और कॉस BD के निस्फ उतर मसावी हैं। इसे हम दे देंगे नंबर 2। दोनों कॉसेन के निस्फ उतर मसावी है और दोनों की पैमाइश भी मसावी है, इसलिए कॉस AC मुतमासिल हो जाएगा कॉस BD के। ये था सवाल नंबर 3 और आखिरी सवाल इस मश्क का।